नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। ड्रग्स कनेक्शन में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रिया की मंगलवार की रात एनसीबी के लॉकअप में ही गुजरी। आज सुबह रिया को भायखला जेल में ले जाया गया। एनसीबी ने अपने बयान में कहा कि रिया ने ड्रग्स मंगवाने के लिए पैसे दिए, लेकिन ड्रग्स लेने की बात नहीं कबूली। आज रिया के वकील सेशन कोर्ट में फिर से उनकी जमानत की अर्जी दाखिल करेंगे। अगर कोर्ट ने बेल नहीं दी तो फिर रिया को 14 दिनों तक जेल में ही रहना पड़ेगा। कल कोर्ट ने रिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। बॉलीवुड की पंगा क्वीन कंगना रनौत मुंबई के लिए रवाना हो गई हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद वह बुधवार 9 सितंबर को मुंबई के लिए निकली हैं। कंगना चंडीगढ़ की फ्लाइट से मुंबई जाएंगी। कंगना रनौत ने महाराष्ट्र वापस न आने देने को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने फिर एक बार कड़े तेवर दिखाए और दो टूक कहा कि वे ना तो डरेंगी और ना ही झुकेंगी। फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली कल गुरुवार यानी 10 सितंबर को अंबाला में राफेल जेट के औपचारिक तौर पर भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किए जाने को लेकर आयोजित समारोह में शामिल होंगे। 5 फ्रेंच राफेल लड़ाकू जेट विमानों का पहला जत्था अंबाला वायुसेना अड्डे में तैनात है। फ्रेंच रक्षा मंत्री के साथ रक्षा विनिर्माण उद्योग के प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधि मंडल के भी आने की संभावना है। साथ ही उनकी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ एक अलग बैठक भी होने की संभावना है। अभी तक विवादों के बीच लगातार दोनों सेनाओं के ब्रिगेडियर कमांडर त्रिशूल इलाके में आमने सामने बैठकर बातें कर रहे थे, लेकिन सोमवार की घटना के बाद हालात बदल गए हैं। बीते दिन कमांडरों ने हॉटलाइन पर बात की। इस दौरान काफी गर्मागर्म बहस हो गई, जो बता रही है कि हालात बिगड़ रहे हैं। ऊपरी पीक इलाके में जिस तरह से चीनी सेना ने घुसने की कोशिश की, उसकी भारत की ओर से शिकायत की गई, जिस पर बहस हो गई। भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी पार्टी की आईटी सेल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुधवार सुबह सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर लिखा है कि अगर कल तक आईटी सेल चीफ अमित मालवीय को नहीं हटाया गया, इसका मतलब ये होगा कि पार्टी मुझे बचाना नहीं चाहती है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब पार्टी उन्हें डिफेंड नहीं करना चाहती। ऐसे में अगर पार्टी में ऐसा कोई फोरम नहीं आता है जहाँ वे अपनी राय रख सके, तो उन्हें ही खुद को डिफेंड करना होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि राज्य में एक राजनीतिक पार्टी अफवाह फैला रही है कि दुर्गा पूजा को अनुमति नहीं दी गई है। ममता इस अफवाह पर बेहद खफा दिखी। उन्होंने बिना किसी पार्टी का नाम लिए कहा कि कोई भी ये साबित करे कि दुर्गा पूजा बंद कर दी गई है तो वह पब्लिक के सामने कान पकड़कर 100 बार उठक बैठक करेंगी। अगर वे साबित करने में सफल रहते हैं तो फिर उन्हें कान पकड़कर उठक बैठक करना चाहिए। महामारी वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर है। जिस वैक्सीन पर दुनिया की नजर टिकी थी, उसका आगे का ट्रायल फिलहाल रोक दिया गया है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की महामारी वैक्सीन को लेकर सेफ्टी जैसे कुछ सवाल पैदा हो गए हैं। कुछ लोगों पर इसके ट्रायल के नुकसानदायक नतीजे देखने को मिले हैं। इसके बाद आगे के ट्रायल को रोक दिया गया है। एक स्टडी में नुकसानों का खुलासा हुआ है। जिन देशों में वैक्सीन के ट्रायल के दौरान नुकसान सामने आए हैं, उनमें अमेरिका और ब्रिटेन शामिल हैं। यानी दुनिया में महामारी की वैक्सीन तैयार करने की रफ्तार पर अब असर पड़ेगा। शिवसेना और कंगना रनौत के बीच शुरू हुई जुबानी जंग लगातार जारी है। आज कंगना रनौत मुंबई पहुंच रही है। उससे पहले शिवसेना के मुखपत्र सामना में कंगना रनौत पर जमकर निशाना साधा गया। सामना में कंगना पर निशाना साधते हुए कहा गया कि मुंबई का अपमान मतलब देशद्रोह जैसा अपराध प्रतीत होता है, लेकिन जब ऐसा अपराध करने वाले लोगों के साथ राष्ट्रभक्त मोदी सरकार का गृह मंत्रालय सुरक्षा कवच देकर खड़ा होता है, तब हमारे 106 शहीद स्वर्ग में आंसू बहा रहे होंगे। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर किया जाएगा। इसके साथ ही एयरपोर्ट को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा। योगी सरकार ने एयरपोर्ट का नाम बदलने और दायरा बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी है। एयरपोर्ट का निर्माण दिसंबर 2021 तक पूरा करने की योजना है। राम मंदिर बनने के बाद यहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय श्रद्धालुओं पाठकों की संख्या में भारी वृद्धि होगी। उसके मद्देनजर एयरपोर्ट के विस्तार की योजना बनाई गई है। चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच भारतीय नौसेना गोवा के समुद्री तट पर एक फायरिंग ड्रिल करने जा रही है। कल यानी 10 सितंबर को होने वाली इस ड्रिल में प्रमुख तौर पर 105 मिमी लाइट फील्ड गन और 40 से 60 एंटी एयरक्राफ्ट गन की फायरिंग टेस्ट किया जाएगा। इसलिए इस समुद्री इलाके में से सभी जहाजों और मछुआरों को दूर रहने की चेतावनी दी गई है। यह सारे परीक्षण गोवा के मोरगुआओ और हैंडलैंड साडा में किए जाएंगे। फायरिंग ड्रिल 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से 1 बजे के बीच की जाएगी। बिहार में सियासी पारा चढ़ गया है और वर्चुअल रैली के जरिए वोटरों को लुभाने की कोशिश शुरू हो गई है। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल ने बेरोजगारी को मुद्दा बनाया है और 9 सितंबर को रात 9 बजे 9 मिनट के लिए घर की लाइट बंद कर दीप, दिया, मोमबत्तियां और लालटेन जलाने की अपील की है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए कहा है कि बेरोजगार युवा साथियों और स्वयंसेवी संगठनों द्वारा आहूत निजीकरण और प्रदेश में व्याप्त भयंकर बेरोजगारी के खिलाफ आज 9 सितंबर रात 9 बजे 9 मिनट के लिए घर की लाइट बंद कर दीप, दिया, मोमबत्तियां, लालटेन जलाने की मुहिम का वे समर्थन करते हैं। तेजस्वी यादव की इस मुहिम का समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी समर्थन किया है।
मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में शिवराज सरकार में ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुट के शामिल मंत्री तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत की कुर्सी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि दोनों मंत्री विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। ऐसे में अगर 21 अक्टूबर 2020 तक विधायक नहीं चुने जाते तो उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई आंशिक तौर पर शुरू करने के लिए एसओपी जारी कर दी है। 21 सितंबर से कक्षाओं में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि स्कूल अपने यहां पढ़ाई शुरू करने का फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। क्लासेस अलग अलग टाइम स्लॉट में लगेंगे और महामारी के लक्षण वाले स्टूडेंट्स को एंट्री नहीं दी जाएगी। टीचर्स, स्टूडेंट्स और स्कूल के स्टाफ को 6 फीट की दूरी रखनी होगी। लगातार हाथ धोने, फेस कवर पहनने, छींक आने पर मुंह पर हाथ रखने, खुद की सेहत की मॉनिटरिंग करने जैसी चीजों का ध्यान रखना होगा। छात्रों को स्कूल आने के लिए पेरेंट्स से लिखित मंजूरी लेनी होगी। भारत में महामारी का कहर तेजी से बढ़ रहा है। देश के 43,70,129 लोग इस जानलेवा वायरस की चपेट में आ चुके हैं और इनमें से 8,97,394 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। भारत में महामारी के 8,97,394 केस एक्टिव हैं, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं 34 लाख इससे ठीक हो चुके हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में आए नए मामलों की संख्या 99,706 है, जबकि 24 घंटे में 1,115 लोग महामारी के कारण मौत के मुंह में समा चुके हैं। रूस ने अपने यहाँ बनी दुनिया की पहली महामारी की वैक्सीन स्पुतनिक वी के पहले बैच को आम नागरिकों के लिए जारी कर दिया है। रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस वैक्सीन ने सभी गुणवत्ता जांच पार कर ली है और अब इसे आम नागरिकों को लगाने के लिए जारी कर दिया गया है। दिल्ली में वायरस के बढ़ते मामलों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली वालों को फोन कॉल करेंगे और महामारी से बचने के लिए जागरूक करेंगे। सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक सीएम का फोन दिल्ली के 1 करोड़ लोगों को जाएगा। साथ ही केजरीवाल रेडियो, टीवी, आउटडोर हाउंडिंग्स और ऑनलाइन माध्यमों से लोगों को वायरस से बचने और एहतियात बरतने के बारे में बताएंगे। राजधानी दिल्ली में महामारी के 3,600 नए मामले सामने आए हैं और इसी के साथ दिल्ली में अब तक 1,97,135 लोग संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 19 मरीजों की मौत हुई है, जबकि कुल मौत का आंकड़ा 4,618 है। महामारी से अब तक कुल 1,70,140 लोग ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में संक्रमण के 20,131 नए मामले सामने आए और 380 लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ मरने वालों का आंकड़ा अब 27,427 हो गया है और अब तक 9,43,772 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 6,72,556 लोग ठीक हो चुके हैं। राज्य में रिकवरी रेट 71.26% है। बिहार में महामारी के 1,667 नए मामले सामने आए और इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,50,694 हो गई है। इनमें 1,34,099 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 15,839 मरीजों का अभी भी इलाज चल रहा है। यहाँ 765 लोगों ने संक्रमण के चलते अपनी जान गंवा दी है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के चलते 73 मरीजों की मौत हो गई, जबकि संक्रमण के 6,743 नए मामले सामने आए। इसी के साथ यूपी में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,047 हो गई है और अभी 63,256 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 2,11,170 मरीज ठीक हो चुके हैं। यूपी में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,78,473 हो गई है। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचारों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।